क्वेश्चन है, ठीक। ये कौन सा क्वेश्चन है? आपका क्वेश्चन नंबर ये 4, ठीक। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है, साथ ही BD एक विकर्ण है, यानी ABCD ये क्या है? आपका एक समलंब है और ये आपका विकर्ण है, ठीक। ई भुजा यानी ई वाली जो है भुजा, जो ई बिंदु है भुजा AD का मध्य बिंदु है, से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती। तो देखिए आकृति में आपको दिखाई गई है कि F बिंदु भुजा BC का मध्य बिंदु, ये सीधे करना। तो हम इसको क्या, यहाँ जहाँ कट कर रहा है इसको हम O दे देते हैं, ठीक। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास देखो आपका दिया क्या है, यहाँ पास आपको देखो यहाँ से ये सब दिया है आपको, ये आपको दिया में है, ये सब जितना मैंने कलर कर दिया है ये आपको दिया में लिखा हुआ है, इतना ये आपका दिया है, ठीक। और जो अब ये आपको जो कलर कर रहा हूं ये चीज आपको सिद्ध करना, ठीक। ये चीज को ध्यान देना है, बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा क्या है प्रयास करना है आपको, ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। और ऊपर आपको दिया हुआ है तो यहाँ हम प्रमाण दिखाते हैं। प्रमाण यानी उत्पत्ति। उत्पत्ति में देखिए, देखो एक त्रिभुज है ये, यहाँ ABD, ये AD जो E है बिंदु E AD का मध्य बिंदु है। तो ये प्रमेय देखो त्रिभुज यहाँ लिख लीजिए ABD में प्रमेय 9 के अनुसार प्रमेय 9 के अनुसार क्या है, मैं इसको आपको दिखा देता हूं नोट पॉइंट में। देखो यहाँ किसी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु से, देखो ये किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा का मतलब ये वाली भुजा के समांतर, यानी किसके, इस भुजा के समांतर ये खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक। तो ये आपका नोट पॉइंट है, इस पे ध्यान देना है। अब हमारे पास देखो ये मध्य बिंदु ई भुजा ई जो ई बिंदु है भुजा AD का मध्य बिंदु है और इसके समांतर, तो क्या है देखो किसके समांतर हमने खींचा, जो EO है
वो हमने ए बी के समांतर खींचा तो क्या होता है कि ओ बी बराबर डी ओ। ठीक, ये चीज हमको प्राप्त हो जाता है। इसको बोल सकते हैं कि ओ भुजा बीडी का मध्य बिंदु है। ये चीज, ये हमको मालूम चल गया। ठीक, अब हमारे पास क्या है, इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार हमारे पास एक त्रिभुज अगला है डी बी सी में। किसमें? डी बी सी में। अब देखो हमको ये मालूम चल गया। अब यहाँ प्रमेय 9 के अनुसार, अब हम आपका नोट पॉइंट बार बार नहीं लिखेंगे। प्रमेय 9 के अनुसार हमारे पास क्या है, देखो 9 के अनुसार हमको ये मालूम चलता है कि ये ओ एफ, क्योंकि ये हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ओ बी बराबर ओ डी। ये हमको कहाँ से मिला है, इसको हम समीकरण 1 मान देते हैं। समीकरण 1 से क्या है, मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है तो अब यहाँ मध्य बिंदु से अगर इसके समांतर हम खींचते हैं, ओ एफ समांतर डी सी, तो खींचने पर तीसरी भुजा भी क्या होगी, समविभाजित करेगी तीसरी भुजा को। देखो, ये दूसरी भुजा के समांतर इस पर खींचते हैं तो हमारा क्या होगा, यहाँ एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार हमारा ये सिद्ध हो गया। ठीक, देख लीजिए, ये आपका सिद्ध हो गया। यही सिद्ध करना था यहाँ। ये देखो, एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट